तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है सुमन और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मकर लग्न की और राशि आपकी बनी है वृश्चिक राशि। अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। जैसे आपका यहाँ पे देखो जी, काल सर्पदोष बना है, बुध नीच का बैठा है, चंद्रमा नीच का बैठा है। ये पूरा आपको मैं अभी विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप याद कर लो। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि ये जो पहला ग्रह है, पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सर मस्तक, इस पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का ग्रह। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा ग्रह बच्चों का। छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां ग्रह है आपकी पत्नी का ग्रह। आठवें ग्रह से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य आपका। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है वो कर देखो। जैसे कि आप सवाल बोलो, क्या सवाल है? पत्नी को लेके आपका सवाल है। मान लो आपका सवाल आपकी पत्नी को लेके है, तो 12 घरों में पत्नी का जो घर है वो है ये 7वां घर। तो आपकी पत्नी के लिए इस 7वें घर को देखेंगे और 7वें घर में क्या लिखा है? 4, जो कि है कर्क राशि। मालक बना चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे सवाल आप बोलो क्या है? आपका सवाल है मान लो आपके बच्चों को लेके। तो 12 घरों में ये 5वां घर है आपके बच्चों का घर। तो बच्चों के लिए 5वां घर देखेंगे और 5वें घर में 2 लिखा है, जो कि है वृष राशि। मालक बना शुक्र। तो आपके बच्चों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो अब देखो जी, मोटा मोटा आपको समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना होता है कुंडली का, वो घर देखना होता है और घर का जो मालक होता है उस मालक को देखना होता है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी, आपके कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं, कुछ ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं। कुछ कुंडली में देखो जी दोष होते हैं, कुछ योग होते हैं। आपकी कुंडली में जो सबसे बड़ा मुझे दोष लगा है, सबसे बड़ा दोष मतलब नेगेटिव चीज आपकी कुंडली में मुझे क्या दिखी है, वो है आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। यहाँ पे बैठा है देखो जी राहु और यहाँ पे बैठा है केतु, और ये हिस्सा जो इधर वाला हिस्सा है देखो खाली है। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, इन घरों में कोई ग्रह आपको नजर नहीं आ रहा। सभी ग्रह उस साइड में, इसे कहते हैं काल सर्प दोष बना है आपकी कुंडली में। अभी जो काल सर्प दोष है ये करेगा क्या? ये जब भी किसी की कुंडली में बनता है, वो बनता जीवन में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। उसको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, दिक्कतें परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, उसको मेहनत का फल नहीं मिलता। और ये जो दोष होता है, ये ज्यादा किन ग्रहों को खराब करता है? जिन ग्रहों में ये बैठी हैं। जैसे कि राहु आपका चौथे घर में है, तो ये चौथे घर को खराब कर देगा। केतु 10वें घर में है, तो ये 10वें घर को, मतलब आपका सबसे ज्यादा जो काल सर्प दोष की वजह से दिक्कत आएगी, चौथे घर को और 10वें घर को लेके आएगी। इन दो ग्रहों की ज्यादा हानि होगी। आपको मैं विस्तार से समझाता हूँ। सबसे पहले राहु की बात करता हूँ। राहु आपका बैठा है चौथे घर में, मतलब समझ लो राहु आपका है बहुत ज्यादा खराब। दो कारणों से खराब है। एक तो कुंडली में काल सर्प दोष बना, इसकी वजह से राहु खराब है। दूसरा, राहु वैसे भी चौथे घर में अच्छा नहीं माना गया, और बैठा भी यहाँ पे मंगल की राशि है, शत्रु राशि। सबसे पहले देखो जी, राहु जहाँ बैठा है चौथे घर में, ये ग्रह किसका है? मैंने आपको क्या बोला था कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि 7वां घर पत्नी का, 5वां बच्चों का, ऐसी जो चौथा घर होता है, गौर से समझो। चौथा घर है आपकी माता का घर। माता कैसी होगी? चौथा घर मकान का है, आपका मकान कैसा होगा, आपका वाहन कैसा होगा, आपकी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, घरेलू सुख कैसा होगा, घर का माहौल कैसा होगा, ये सभी चीजें इस चौथे घर से देखी जाएंगी। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया था कि जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना है। तो ये चीजें सभी चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में क्या लिखा है? एक, जो कि है मेष राशि। मालिक कौन बना? मंगल। तो चौथे घर के मालिक मंगल को देख के डिसाइड होगा इन चीजों के बारे में जो भी मैंने बोली है। क्या क्या बोला है? माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। चौथे घर के मालिक मंगल को भी देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा चौथे घर में कौन बैठा है? राहु। राहु को भी देखेंगे। मतलब दो ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी माता, मकान, वाहन का सुख मिलेगा या नहीं। तो पहले मैं राहु की बात करता हूँ। और राहु आपका मुझे कुंडली में सबसे ज्यादा खराब लगा है। क्यों?
क्योंकि राहु मैंने आपको जैसे बोला, एक तो काल सर्प दोष बना है, ऊपर से जहाँ बैठा है चौथे घर में, ये जो एक लिखा है मंगल का घर है ये। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो देखो जी, आपका क्या नाम है, सुमन, और आपके घर में आपका कोई दुश्मन आ जाए, जिसको आप अपना दुश्मन मानते हैं, अगर वो आपके घर में आ जाएगा, क्या होगा भाई, उसका क्या भरोसा है, वो आपके घर में आपका सामान तोड़ देगा, आपके घर में पड़ा फ्रिज तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा, मतलब राहु इस चौथे घर में घुस चुका है, इस चौथे घर का सत्यानाश कर देगा। चौथे घर से जो भी चीजें देखी जाएंगी, चौथे घर से, जैसे कि चौथा घर किसका है, माता का, तो राहु आपकी माता के सुख में कमी कर देगा। क्या कमी करेगा, या तो माता से बनेगी नहीं, या माता को बीमार कर देगा, या माता की सपोर्ट नहीं मिलेगी, या माता से प्रेम नहीं मिलेगा, या आपकी माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। चौथा घर है मकान का, जो आपका घर है मकान, उस घर को लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। जहाँ तो आपके पास खुद का कोई घर होगा नहीं, या आप घर ले भी लेते हैं, आपने चलो घर ले भी लिया, उस घर को लेके दिक्कतें आएंगी। या तो घर में चोरी हो जाना, घर में द्वार गिर जाना, घर में सांपों का निकलना, घर में वास्तु दोष होना, या घर को लेके कोई विवाद होगा। चौथा घर है वाहन का, चाहे कार है चाहे बाइक है, उसको लेके दिक्कतें आएंगी। चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद का, उनको लेके दिक्कतें। चौथा घर नौकर चाकर का, उनको लेके दिक्कतें। चौथे घर से घर का माहौल देखते हैं, घर में क्लेश होगा। और राहु चौथा घर होता है जन्मभूमि का, जैसे कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, बाली में, आपने लिख रखा था बाली, तो राहु क्या करेगा, आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। ऐसी कंडीशन बन जाएगी, आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी, और आपको जाना पड़ेगा कहीं दूसरी जगह, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश, और वहां पे आपको फायदा होगा। मतलब राहु आपकी, जब आपको जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा, तब जाके आपकी किस्मत चमकेगी, राहु ये दिखा रहा है। तो भाई कोशिश करो अपनी जन्मभूमि छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाने की। दूर जाएंगे वहां पे आपको मकान वाहन का सुख मिल जाएगा, लेकिन अगर आप जन्मभूमि पे रहेंगे, वहां पे आपको माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आती रहेंगी। इसके अलावा राहु की पांचवी दृष्टि पड़ेगी इस आठवें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है, स्ट्रगल संघर्ष कराएगा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी दसवें घर के ऊपर, काम काज में लेके दिक्कतें। बारहवें घर को देखेगा, यहाँ पे नीच राशि, खर्चे बढ़ा देगा, नींद में कमी। और ये राहु के बुरे फल आपको ज्यादा कब मिलेंगे, जब भी कभी इसकी आपके ऊपर दशा चलेगी। कब चलेगी, देखो बड़ी दशा तो आगे जाके आएगी 2000 में, लेकिन छोटी दशा भी होती है। ये कब चलेगी, अभी चलेगी 26 से लेके 29 तक, ये आपका बुरा समय होगा, नोट कर लो। राहु की दशा चलेगी जनवरी 26 से लेके जनवरी 29 तक, ये जो समय आपका है, ये बुरा समय होगा। लेकिन आपने अच्छा किया कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर आप उपाय करेंगे बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। तो सवाल है ये अभी, मतलब आप समझो सबसे ज्यादा ग्रह खराब राहु है और ये बुरे फल अभी भी दे रहा है, लेकिन बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे इसकी दशा में। लेकिन अगर आप उपाय करेंगे, ये बुरे फल नहीं देगा, उल्टा आपका जो काल सर्प दोष बना है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसके भी मैं आपको उपाय बताने से पहले थोड़ा सा मैं केतु को भी कवर कर लेता हूँ, क्योंकि जो काल सर्प दोष देखो जी बनता है, राहु केतु दोनों की वजह से बना है। राहु तो हमने देख लिया, अब सवाल है कि केतु क्या बुरे फल देगा, वो जहां बैठा है 10वें घर में। अब ये जो 10वां घर है, ये घर है आपके काम काज का घर, जो आप काम काज करेंगे, नौकरी कारोबार बिजनेस जो भी करेंगे, इस घर 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा। ये जो चार चीजें मैंने बोली हैं, 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या था, घर का मालिक देखना है। तो 10वें घर में देखो जी क्या लिखा है, 7, जो कि तुला राशि, मालिक कौन बना, शुक्र। तो इन चार चीजों के लिए हमें 10वें घर के मालिक शुक्र को भी देखना पड़ेगा, और शुक्र के अलावा 10वें घर में केतु है, केतु को भी देखेंगे। मतलब दो ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके कामकाज के बारे में, पिता के बारे में, सरकार के बारे में। अब देखो जी 10वें घर का जो मालिक शुक्र है, वो तो आपका मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, मतलब वो ये दिखा रहा है कि आपका कामकाज अच्छा होगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। लेकिन शुक्र तो अच्छा है, लेकिन 10वें घर में जो केतु आ चुका है, वो इस घर की हानि कर रहा है, वो उल्टा कर रहा है। मतलब इस घर का मालिक अच्छा है, वो फिर भी मकान काम काज का सुख अच्छा दे रहा है, लेकिन 10वें घर में केतु जो है, वो आपके 10वें घर की हानि कर रहा है। सवाल की वो क्यों हानि कर रहा है, क्योंकि काल सर्प दोष बना है। जब काल सर्प दोष बनता है, तो राहु केतु अच्छे फल नहीं देते। तो केतु मतलब आपके 10वें घर की हानि कर देगा, जो कि है 10वां घर काम काज का घर। तो केतु ये दिखा रहा है कि आपके काम काज में भाई दिक्कतें लगी रहेंगी। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी आपको। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें। मान प्रतिष्ठा का है, मान प्रतिष्ठा में कमी। मतलब आपको केतु को भी सही करना पड़ेगा, और केतु को सही कर लिया, कामकाज में दिक्कतें नहीं आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। मतलब ये जो काल सर्प दोष बना है आपका, ये दोनों घर ज्यादा पीड़ित होंगे। और आप चाहे नोट कर भी लेना, राहु चौथे घर को खराब कर रहा है, माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर इन संबंधी दिक्कतें। और केतु 10वें घर को खराब कर रहा है, काम काज पिता सरकार और मान प्रतिष्ठा। माता पिता को लेकर दिक्कतें जरूर है, क्योंकि चौथा घर माता का है, 10वां घर पिता का है। अब सवाल है कि भाई इन दोनों को सही करना कैसे किया जाए। अब आप उपाय लिखो। सबसे पहला, क्योंकि ये दोष को ही आपने सही करना है,
तो आपको देखो जी, अगर अपनी लाइफ में चेंज लाना है आपको, मैं अभी काफी पाठ पूजा बताऊंगा, वो आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले राहु की बात करते हैं। राहु यहाँ पे लिखो कि राहु के उपाय क्या है। तो पहला राहु का जो उपाय है वो है, आप राहु के मंत्रों की संख्या है 18,000। ये 18,000 आप राहु के मंत्र पूरे करो। ये शुरू कब करने हैं? शनिवार। जैसे कि आज शनिवार है, आज रात के समय संकल्प लेके आप ये स्टार्ट कर लेना। कैसे संकल्प लेना है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आज रात को संकल्प आप ये लेना, आप बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम है सुमन, मेरी जात ये है, गोत्र ये है, और राहु देवता जी आप मेरी कुंडली के चौथे घर में बैठे हैं, और आप मेरी कुंडली में काल सर्पदोष बना के बैठे हैं, और मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल मुझे ना मिले, मुझे माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिले, काम काज का सुख अच्छा मिले, आपके जो भी बुरे फल है वो प्लीज राहु देवता जी मुझे ना मिले। इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप भाई संकल्प लेके 18,000 मंत्र पूरे कर लो। बाकी आपकी मर्जी, आप इसको 4 गुना ज्यादा भी कर सकते हैं, 72,000 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि 72,000 तो नहीं कर पाऊंगा, तो 18,000 कम से कम तो कर ही लेना। अब देखो जी, मान लो आज आपने राहु के मंत्र स्टार्ट किए, हो सकता है आपका महीना लग जाए, 2 लग जाए मंत्र पूरे करने में। और जब आपके मंत्र पूरे हो जाएंगे फिर क्या करना? फिर राहु के मंत्र आपने छोड़ देने हैं। फिर आपने केतु के मंत्र शुरू करने हैं। और केतु का भी जो मंत्र है वो भी आप एक बार पूरे करो, जो कि है 17,000। मतलब वारी वारी से दोनों के मंत्र आप पूरे करने हैं। केतु के चाहे 17 ही कर लेना, उसको ज्यादा मत करो, क्योंकि ज्यादा राहु खराब होता है, केतु इतना फिर भी नहीं होता। तो केतु के 17 ही कर लेना, बाकी राहु के 18 या 4 गुना भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो अब देखो जी, जब आप केतु के मंत्र स्टार्ट करेंगे, केतु के मंत्र भी आपने शनिवार से ही स्टार्ट करने हैं। मतलब पहले राहु के कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद केतु के स्टार्ट करना। और केतु के भी आपने शनिवार के दिन रात के समय स्टार्ट करने हैं। संकल्प लेके आप ये बोलना कि हे केतु देवता जी, आप मेरी कुंडली के 10वें घर में बैठे हैं, जो कि है काम काज का घर, और आप मेरी कुंडली में काल सर्प दोष बना के बैठे हैं। आज से आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूं, ताकि आपके बुरे फल मुझे ना मिले, बल्कि आप मुझे अच्छे फल देने शुरू करो। तो इस प्रकार आप ये भी मंत्र एक बार पूरे कर लो। अब मान लो आपने वारी वारी से, आपका 1-2 महीना लगा, आपने दोनों के मंत्र सिद्ध कर लिए, पूरे कर लिए, फिर क्या करना है? मंत्र फिर आपने छोड़ देने हैं, कभी नहीं करने। फिर आपने इनके जो दूसरे उपाय शुरू करने हैं वो लिखो। वो है, एक तो आपने करना है राहु कवच का पाठ। ये पाठ है, अब पाठ की बारी है। तो राहु कवच का जो पाठ है, इस पाठ को पढ़ने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। तो ये पाठ, 1-2 पाठ आपने रात के समय पढ़ना है। रोजाना राहु कवच का पाठ ये रोजाना पढ़ना है, रात के समय। नहीं पढ़ना आता, इसको ओढ़ लगा के आप सुन सकते हैं। कब तक पढ़ना है? पढ़ते रहो भाई ये, क्योंकि आगे जाके मैंने जैसे बोला 10 अभी आपकी आने वाली है, अभी 26 में 29 तक। तो ये पाठ आपने अभी पढ़ना है, 4-5 साल तक पढ़ो। और इसी के साथ आपने कीतु कवच का भी पाठ पढ़ना है रात के समय। ये पाठ चाहे पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो, एक एक पाठ या 2-2 पाठ आपने पढ़ना है चाहे सुनना है। और अब ये तो हो गए पाठ, राहु और केतु कवच के पाठ आपको मैंने बता दिए हैं। अब इनके देखो जी, आपने दान भी करने हैं दोनों के। दान क्या करेगा? इसकी पावर को माइनस कर देगा 0। इसकी भी पावर 0 करनी है अगर आपने, तो राहु केतु के आपको दान भी करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वो भी लिख लो कि आपको राहु का भी दान बोला गया है, जो कि आप कल से शुरू कर दो, रोजाना किया करो, या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर किया करो। करते हैं अभी 5 साल, 5-6 साल तक ये दान करो। क्या दान है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। ऐसे ही आपने केतु का भी दान करना है। केतु का दान वैसे कुत्तों को रोटी होती है। और ये दोनों के दान की आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। अब ये तो हो गए राहु के उपाय। लेकिन एक और बात नोट कर लो, जब आपकी राहु की दशा भाई चलेगी, नोट कर लेना, लिख के रख लेना कि जनवरी 26 से चलेगी, उस समय आपने राहु के उपाय ज्यादा करने हैं। उस समय मतलब उस समय राहु एक स्रोत का भी पाठ होता है, उस समय आपने राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है, कवच का पाठ पढ़ना है। उस समय दोबारा फिर एक बार राहु के मंत्र पूरे कर लेना। उस समय शिव जी की पूजा उपासना करना, ताकि वो समय आपका अच्छा जाए, उसमें आपको कोई दिक्कतें ना आए। नोट कर लेना, ये समय आपका भाई सच में बता रहा हूँ दिक्कत दोबारा होगा। लेकिन अगर ये उपाय करेंगे फिर तो चलो दशा आपकी अच्छी जाएगी। उस समय वैसे आपने पाठ पूजा ज्यादा करनी है। अब देखो जी, मैंने जैसे बोला आपके, मैं दोष की बात कर रहा हूँ कि दोष कौन कौन से। सबसे बड़ा दोष तो यही है कि आपका जो बना है काल सर्प दोष। अब आगे बढ़ते हैं, आपका एक और यहाँ पे देखो जी, ये जो बुध है, ये भी यहाँ पे तीसरे घर में नीच का बैठा है। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं फिर तो अच्छे हैं, दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, अगर ये नीच के बैठे हैं या दुश्मन के घर में बैठे हैं फिर खराब फल देते हैं। तो बुध आपका कहाँ बैठा है? तीसरे घर में। और तीसरे घर में यहाँ पे देखो, ये जो 12 लिखा है, ये मीन राशि में नीच का बैठा है। मतलब बुध आपको 100 में से 50-60% खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? जिन घरों का है मालक, किस घर का मालक है? बुध बैठा इस घर में आके है नीच का, लेकिन मालक है ये इस घर का, छठे घर का और 9वें घर का। अब देखो ये छठा घर है, छठे घर से देखा जाता है शत्रु।
रोग, कर्जा। छठा घर किसका है? शत्रु, रोग, कर्जे का, ननिहाल का। और छठे घर में 3 लिखा, 3 है, मिथुन राशि, मालक बना बुध जो कि नीच का बैठा। बुध ये दिखा रहा है आपको रोगी बनाएगा, आपको कर्जदार बनाएगा ये बुध, क्योंकि छठे घर का मालक कर्ज का है, नीच का बैठा है, कर्जदार आपको होना पड़ेगा, आपके शत्रु बढ़ेंगे। आपको ननिहाल का घर है, आपको ननिहाल जो आपका ननिहाल है पक्ष, मामा पक्ष, निनिहाल पक्ष, उनको लेके दिक्कतें आएंगी आपको, ननिहाल को लेके दिक्कतें। और बुध इस नौवें घर का मालक है जहां से भाग्य देखा जाता है। अगर आपका भाग्य देखना है नौवां घर देखेंगे, और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है, तो नौवें घर में देखो 6 लिखा है जो कि कन्या राशि, मालक बना बुध, तो भाग्य बुध से देखेंगे, और वो आपका भाई नीच का बैठा है, भाग्य भंग योग बना, मतलब बुध ही दिखा रहा है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। और बुध तीसरे घर में बैठा है, तीसरे घर की हानि कर देगा जो कि है आपके छोटे भाई बहनों का घर। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे उनको लेकर दिक्कतें आएंगी आपको। तो सवाल है कि बुध को आप कैसे सही करें ताकि ये जो बुरे फल आपको ना मिले, मतलब अगर बुध को सही कर लिया फायदे क्या होंगे, आपका भाग्य आपका कदम कदम पर साथ देगा, आप बीमारियों से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे, कभी कर्जा सर पे ऊपर नहीं चढ़ेगा, आपको ननिहाल को लेकर दिक्कतें कभी नहीं आएंगी, आपके छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो बुध के एक दो उपाय जो आपने करने हैं। पहला उपाय, हर बुधवार को लिख लो आप कि हर बुधवार को बुध का आपने करना है दान। क्या दान होता है? हरे रंग का दान होता है। कोई भी जो हरे रंग का दान है वो आप बुधवार को कर सकते हैं। वैसे क्या दान होता है मैं आपको वीडियो लग से भेज दूंगा। तो पहला पाए बुध का कि आपने हर बुधवार को दान करना ही करना है। मोबाइल में अलार्म लगा के रख लेना आपकी, ताकि आपको मिस कभी ना हो, आपको याद आ जाए कि बुधवार को बुध का दान करना है। जब भी बुध का दान करेंगे बुध का मंत्र मन में करते करते दान आपने करना है। दूसरा पाए, आप बुध कवच का पाठ पढ़ा करो, ये आपकी रक्षा करेगा। ये पाठ आप चाहे ये आपको मैं बताऊंगा सुबह करना है या शाम को, और एक बार इसके मंत्र भी पूरे कर लेना, वो भी अभी हमको बताता हूँ कब करने हैं। अब देखो, जब हमने बुध देखा, अब यहाँ पे बात करते हैं मंगल, शनि और चंद्रमा की। ये है 11वां घर, और 11वें घर में 3 ग्रह बैठे हैं, मंगल, शनि है, चंद्रमा है। ये जो 11वां घर है, इस घर से देखा जाता है लाभ, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, आमदन, धन कमाने के साधन कितने होंगी, चीजें इस 11वें घर से देखती हैं। और फार्मूला क्या है कि घर का मालिक देखना है, मतलब ये जो अगर चीजें देखनी है कि आपके बड़े भाई बहन कैसे होंगे, लाभ होगा या नहीं, इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं, आमदन कैसी होगी, ये आमदन का घर है वैसे। तो हमें 11वां घर, और 11वें घर में लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बनता है मंगल, तो हमें देखना पड़ेगा मंगल को। और वो कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। देखो मंगल 11वें घर का मालक अपने ही घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। आपको मैं फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपका घर है, आपका नाम सुमन है, आपका घर है, और आप अपने घर में बैठे होंगे, क्या होगा? आप अपने घर की देखभाल भी करेंगे, सफाई रखेंगे, रक्षा करेंगे, क्योंकि आपका घर है। ये जो ग्रह है भाई, अगर अपने घर में बैठे हैं, अपने घर का हमेशा अच्छा करते हैं, तो मंगल आपका मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वो जहां बैठा है 11वें घर में, उसी घर का है मालक। तो 11वें घर का क्या कर देगा? अच्छा, मतलब आपकी आमदन अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी कर देगा, आपको लाभ देगा, सभी प्रकार के लाभ मिलेंगे, धन कमाने के साधन अच्छे होंगे। मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल का एक और घर है, मतलब मंगल इस घर का भी मालिक है, इसके अलावा इसका एक और घर है, वो है ये चौथा घर जहाँ पे राहु बैठा है। और आपको मैंने क्या बोला था, ये जो चौथा घर है किसका घर है? माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का। और आपको मैंने ये बोला था कि इन चीजों के लिए हमें 2 ग्रह देखनी पड़ेंगे। आपको मैंने भी बोला था कि राहु को भी देखना पड़ेगा, मंगल को भी। राहु हम देख चुके हैं, वो इस घर की कर रहा है बुरी तरह से हानि, कि आपको माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, राहु ये दिखा रहा है। लेकिन चौथे घर का जो मालिक मंगल है वो बहुत अच्छा, वो फिर भी ये दिखा रहा है कि आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा। मतलब मंगल उल्टा कर रहा है, वो फिर भी ये दिखा रहा है कि भाई मकान वाहन का सुख लाइफ में जरूर मिलेगा, माता से लाभ मिलेगा, मकान वाहन से लाभ आपको मिलेगा। मंगल फिर भी ये दिखा रहा है, मतलब मंगल की मेहरबानी की वजह से फिर भी आपको लाइफ में मकान वाहन का सुख मिलेगा। लेकिन राहु अपना असर फिर भी देगा, कोई ना कोई दिक्कतें मकान वाहन को लेकर आएंगी। अब देखो जी, हमने यहाँ पे मंगल देखा, वो चौथे घर का मालिक है, मकान वाहन के लिए अच्छा है, 11वें घर का भी मालिक है, लाभ के लिए अच्छा है। अब इसी घर में शनि बैठा है, शनि भी आपका बहुत अच्छा है। शनि आपकी कुंडली में इस घर का मालिक है, पहले घर का, और ये दूसरे घर का भी मालिक है। इसके अभी मैं बाद में बात करता हूँ, पहले यहाँ पे जो चंद्रमा बैठा है उसकी मैं पहले बात करता हूँ कि वो कैसा है। तो चंद्रमा देखो जी, आपका यहाँ पे नीच का बैठा है, जैसे ये जो बुध है आपका तीसरे घर में नीच का बैठा है मीन राशि में, ऐसे जो चंद्रमा है आपका वो नीच का बैठा है। ये जो 8 लिखा है ये वृश्चिक राशि जो कि चंद्रमा की है नीच राशि। और जो ग्रह देखो जी नीच का होता है वो अच्छा नहीं होता, मतलब जैसे बुध आपका नीच का है आपको खराब फल देगा, ऐसे ही चंद्रमा भी आपका नीच का बैठा है, तो जहर सी बात है ये भी आपको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? चंद्रमा जिस घर का मालक है, किस घर का मालक है? ये 7वें घर का मालक है, जो कि आपकी है पत्नी का घर, क्योंकि 12 गुरु से कुछ ना कुछ देखा जा रहा है। 7वां घर है पत्नी का घर, अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है ये 7वां घर देख के डिसाइड होगा। और 7वें घर में 4 लिखा है जो कि है कर्क राशि,
और कर्क राशि का मालक कौन है? चंद्रमा। मतलब अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और वो आपका देखो जी 11वें घर में यहाँ पे नीच का बैठा है और शनि के साथ है, विष दोष भी होता है ये। मतलब चंद्रमा आपको बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा? पत्नी के घर का मालक है तो आपको पत्नी के मामले में बुरे फल देगा। अब देखो जी मतलब चंद्रमा जी दिखा रहे कि आपको भी पत्नी को लेकर दिक्कतें परेशानियां कोई आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन आएंगी जरूर। या तो आपकी पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा, या आपका विवाह देरी से होगा, या विवाह हो भी जाता है पत्नी बीमार होगी, लड़ाई झगड़ा, मतलब पत्नी के रिगार्डिंग ये चंद्रमा आपको बुरे फल देगा क्योंकि नीच का बैठा है। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि चंद्रमा के साथ ही यहाँ पे क्योंकि मंगल भी बैठा है, मंगल का ही अपना घर है, चंद्रमा की नीच राशि, यहाँ पे एक योग बना है जिसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। मतलब चंद्रमा का जो नीच है वो भंग हो चुका है और उल्टा राजयोग बन चुका है। मतलब हो सकता क्या है, मतलब होगा कि मतलब चंद्रमा के जो बुरे फल अभी आपको मैंने बोले हैं वो बुरे फल आपको मिलेंगे नहीं क्योंकि नीच भंग राजयोग बन चुका है। लेकिन देखो जी कई बार क्या होता है, नीच भंग राजयोग लागू नहीं होता। अब आपको कैसे पता चलेगा कि लागू हो रहा है या नहीं? आप ये देखो, अगर आपको लग रहा है कि आपको पत्नी का सुख बहुत अच्छा है, भाई पत्नी का सुख तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल बनती है मेरी, फिर चंद्रमा का नीच भंग राजयोग बना है, आपको वो बुरे फल नहीं दे रहा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई पत्नी का सुख नहीं है मेरी लाइफ में, मेरा विवाह ही नहीं हो रहा, या मेरा विवाह हो चुका है, मेरा तलाक हो चुका है, या मेरी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पत्नी से, तो ये बुरे फल आपको दे रहा है। नोट करो आप। तो अगर आपको मान लो दिक्कत आ रही है कि भाई सच में दिक्कत आ रही है पत्नी को लेके, पत्नी का सुख नहीं मिल रहा, तो चंद्रमा के उपाय करो। क्या उपाय करने हैं? पहला उपाय, ये जो अभी आपको मैंने राहु के उपाय बोले हैं ये तो है रात के समय। चंद्रमा के जो उपाय करने हैं आपने, अभी आज है शनिवार, कल संडे है, परसों सोमवार। सबसे पहला चंद्रमा का जो काम है वो है आप इसके मंत्रों को एक बार पूरा करो, जो कि संख्या है 11,000। ये 11,000 आपने मंत्र पूरे करने हैं, सोमवार से स्टार्ट करना है संकल्प लेके, और सुबह के टाइम स्टार्ट करनी है आपने। राहु के तो जो मैंने बोले हैं आज रात के समय हो जाएंगे, चंद्रमा के सुबह के टाइम सोमवार से स्टार्ट करके, या ऐसे कर लो, ये पहले राहु के कर लो। जब राहु के आपके पूरे हो जाएंगे फिर उसके बाद आपको मैंने केतु के मंत्र बोले हैं कि केतु के भी आपने ये करने हैं। जब आप दोनों के आपके पूरे हो जाएंगे फिर तीसरे नंबर पे चंद्रमा के कर ले, ऐसे ही वैसे करना। ये मतलब तीसरे नंबर पे आपका चंद्रमा के मंत्र होंगे, और ये चंद्रमा के जो मंत्र आपने पूरे करने हैं ये सुबह के टाइम करना। मतलब जब भी आप स्टार्ट करेंगे सुबह का टाइम होगा, और सोमवार से स्टार्ट करना संकल्प लेके। कैसे? आप ये बोलना कि हे चंद्र देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत्र ये है, आप मेरी कुंडली के हैं 7वें घर के मालिक जो कि है पत्नी का घर, और मैं चाहता हूँ मुझे पत्नी का सुख अच्छा मिले, पत्नी को लेकर कोई दिक्कतें ना आए, इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ। तो मंत्र इसका है ओम सोम समाय नमः। इस प्रकार ये मंत्र एक बार पूरे कर लेना। और जब आपके मंत्र पूरे हो जाएंगे, थोड़े से मंत्र, अब भाई हो सकता है 11 दिन में आपके पूरे हो जाएं या 21 दिन लग जाएं, मंत्र पूरे करने के बाद फिर आप इसको छोड़ देना। फिर आपने जो दूसरा उपाय करना है वो है चंद कवच का पाठ। ये पाठ आप सुबह के टाइम पढ़ सकते हैं। कम से कम ये पाठ कब तक पढ़ना है, क्योंकि अभी आपके ऊपर देखो जी चंद्रमा की दशा चली हुई है, ये तीसरा महीना 23 से चली है और 11वां महीना 24 में खत्म हो गई। अगर तो ये बुरे फल देगा तो इस दशा में आपके बुरे फल कई गुना बढ़ेंगे। मतलब अगर आपका विवाह हो चुका है तो ये जो समय आपका है इसमें पत्नी को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तीसरा महीना 23 से लेकर 11वां महीना 24 तक, तो ये चंद कवच का पाठ जब तक ये दशा है 11वां महीना 24 तक, ये पाठ एक दो पाठ आपने पढ़ना है। तीसरा पाए, चंद्रमा का दान आपने करना है हर सोमवार को। सफेद रंग का दान होता है, हर सोमवार के दिन चंद्रमा का दान किया करो। चौथा पाए, शिव जी की पूजा उपासना करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, शिव जी के मंदिर जाया करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भी पत्नी को लेकर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, फिर ये चाहे आप उपाय छोड़ भी सकते हैं, रहने भी सकते हैं, मतलब ना करना। लेकिन अगर आपको दिक्कत है कि सच में दिक्कत है, पत्नी को लेके विवाह में दिक्कत आ रही है या विवाह नहीं हो रहा, तो ये उपाय जरूर करो। अब यहाँ पे देखो जी शनि जो बैठा है वो अच्छा है। शनि इस पहले घर का मालिक है शरीर का, आपका शरीर सेहत स्वभाव। 11वें घर से तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, धन के लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे दूसरे घर में शुक्र सूर्य गुरु बैठे हैं। पहले मैं शुक्र की बात करूं, शुक्र है बड़े लेवल पे अच्छा, 100 में से 100% अच्छे फल देगा। और अच्छी बात आपके लिए क्या है, आपके ऊपर शुक्र की ही अभी महादशा चली हुई है, जो कि 18 से चली है, 38 में खत्म होगी, 20 साल की दशा है। मतलब अभी आपके जीवन के ऊपर जो असर है सबसे ज्यादा, इन 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा आपके ऊपर असर किसका है अभी, वो है शुक्र ग्रह का। और दूसरे नंबर पे असर किसका है, चंद्रमा का। और चंद्रमा तो मैं आपको बता ही चुका, वो है खराब। वो आपको बुरे फल हो सकता है दे रहा हो, लेकिन नीच भंग राजयोग की वजह से हो सकता है वो बुरे फल ना दे, वो आप बाकी आप देख लेना। लेकिन जो शुक्र की बड़ी दशा है वो तो है बहुत अच्छा। क्या अच्छे फल देगा,
शुक्र इस वाले की अच्छा क्यों है? जो ये जहाँ बैठा है दूसरे घर में, ये है यहाँ पे शनि का घर, और दूसरा घर है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। शुक्र देखो जी बैठा है दूसरे घर में, शनि के घर में आके है, इसका जो कि मित्र है, लेकिन शनि शुक्र के भी इस कुंडली में दो घर है अपने। एक तो शुक्र इस घर का मालिक है पांचवें घर का, जो कि आपकी संतान का घर है, पढ़ाई, बुद्धि। पांचवें घर में देखो दो लिखा है, मालिक शुक्र। शुक्र ये दिखा रहा है आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, संतान होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाए, क्योंकि संतान चलेगी धन के घर में, संतान आएगी, संतान होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। शुक्र आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और शुक्र इस 10वें घर का मालिक है, जहाँ पे केतु बैठे है। 10वां घर काम काज का सुख अच्छा, पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और शुक्र अभी दूसरे घर में धन के लिए अच्छा है, मतलब शुक्र की जो दशा चली हुई है वो आपका है अच्छा, लेकिन उसमें बल बड़ी कम है, 28 डिग्री का बैठा है, उसका बल बढ़ाओ, बल बढ़ेगा, उसके अच्छे बल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो उसके अच्छे बल बढ़ाने हैं अगर आपने, तो दो आप उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय, आप शुक्र का मंत्र आप एक माला रात के समय कर लिया करो, चाहे एक माला चाहे दो माला, आपकी मर्जी है, जो कि है ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र आपने करना है। दूसरा उपाय, आप शुक्र का रत्न दान कर लो। रत्न देखो जी, रत्न इसका जो है वो एक तो डायमंड होता है, डायमंड वैसे काफी महंगा होता है। आप उसकी बजाय ओपल, जर्कन या वाइट, इन तीन रत्नों में से कोई एक रत्न दान कर सकते हैं। चाहे ओपल कर लो, चाहे वाइट टोपाज कर लो, चाहे जर्कन कर लो। और आपने जब रत्न ले लिया, लेना आपने 8.25 रत्ती का, उसको लेके आपने चांदी में जड़वा लेना है। और शुक्ल पक्ष का जो पहला शुक्रवार होगा उस दिन इसे धारण करना है, राइट हैंड की इस लंबी उंगली में। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना, फिर इसको धारण कर लेना। तो मैंने क्या बोला, शुक्र आपका अच्छा है, उसको बुरा मत समझना। बस उसके ये जो उपाय इसलिए बोले ताकि उसके अच्छे बल कई गुना बढ़ जाए। अच्छे बल क्या बढ़ेंगे ये उपाय करने से? अगर मंत्र भी करते हैं या रत्न दान करते हैं, आपके काम काज के लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी संतान के लिए अच्छा होगा, पढ़ाई के लिए अच्छा होगा, बुद्धि के लिए अच्छा होगा, आपके धन के लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी देखो जी, इसी घर में जो दूसरे घर में सूर्य और गुरु बैठे हैं, गुरु वैसे तो मार्किश है, लेकिन मेहनत के तीसरे घर का भी मालक है, मेहनत के बल पर धन कमाएंगे, अच्छे बल भी देगा, उम्र के लिए अच्छा है। सूर्य की बात की जाए, सूर्य देखो जी दूसरे घर, ये सूर्य जो आपका है ये अच्छे बल भी देगा, बुरे बल भी। सूर्य आपका इस कुंडली में इस 8वें घर का है मालक, और 8वें घर से उम्र देखी जाती है। तो 8वें घर का मालक है सूर्य, जो कि दूसरे घर से अपने ही घर को देख रहा है। सूर्य वैसे आपकी उम्र कर देगा काफी लंबी, और गुरु की भी इस घर के ऊपर दृष्टि है, वो भी उम्र लंबी कर देगा। लेकिन सूर्य आपको एक बुरा फल भी देगा, वो है ये दूसरे घर की हानि करता रहेगा, मतलब आपके धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा करेगा। दूसरा घर धन जोड़ने का, धन की हानि कर रहा है ये सूर्य आपके। मतलब सूर्य का भी आप एक पाठ कर सकते हैं अगर आपका टाइम है, वो है नहीं अभी, अगर क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे ये पाठ, आप शुरू कर देना, अभी मत करना। इसको आप 6 महीने रख लो या साल रख लो, बाद में शुरू कर देना। क्या क्या पाठ है? सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। ये सुबह के टाइम आपने रोजाना पढ़ना है, अभी मत पढ़ना, क्योंकि ये पहले ये करो। तो ये पाठ क्या क्या, मैंने अभी एक बार रिपीट करता हूँ, मैंने आपको क्या क्या बोला है। आज शनिवार है, आज राहु के मंत्र शुरू कर दो। राहु के मंत्र खत्म होने के बाद फिर आपने कीतु के मंत्र पूरे करने हैं। जब आपके कीतु के मंत्र पूरे हो जाएंगे, फिर आपने चंद्रमा के मंत्र पूरे करने हैं, जो कि सोमवार से करना। राहु कीतु के रात के समय होंगे। बाकी राहु केतु के मंत्र पूरे होने के बाद राहु कवच का पाठ रात के समय पढ़ना, उसी समय केतु कवच का पाठ पढ़ना है, चाहे सुन लो करो या पढ़ लिया करो। राहु केतु दोनों के दान किया करो। बाकी बुध का दान बुधवार को करना है, और बुध कवच का पाठ आप ये रात के समय पढ़ लिया करो। बुध कवच का पाठ रात के समय पढ़ना, लिख लो। बाकी चंद्रमा के मंत्र पूरे होने के बाद, लेकिन मैंने आपको बोला अगर चंद्रमा आपको बुरे फल नहीं दे रहा, बुरे फल क्या देगा? पत्नी के मामले में देगा। अगर पत्नी संबंधी कोई दिक्कतें नहीं आ रही, फिर ये उपाय चाहे रहने दो। लेकिन इसमें एक उपाय जरूर करना, वो है चंद कवच का पाठ। ये तो पढ़ लेना, चाहे दिक्कत आ रही चाहे नहीं, क्योंकि अभी जब तक दशा है चंद्रमा की 11वां महीना 24 तक, ये चंद कवच का पाठ जरूर पढ़ लिया करो जब तक चंद्रमा की दशा है। और शिव जी की पूजा उपासना भी करो, क्योंकि शिव जी की पूजा उपासना से आपका राहु भी अच्छा रहेगा, चंद्रमा भी अच्छा रहेगा। बाकी शुक्र का मंत्र एक माला रात के समय जरूर करना है। शुक्र का मंत्र कब तक करना है? जब तक शुक्र की है दशा। रत्न दान कर लेना। रत्न मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही कर लो, जब भी बजट होगा कर लेना। बाकी पूरी कुंडली का निचोड़ निकालू, ज्यादा दिक्कत ये राहु केतु आपको देंगे। बाकी देखो जी, आपकी मुझे सवाल नहीं पता कि आपने मुझे पूछना क्या था, तो ऐसा करना, आपके सवाल जो है वो भी लिख लेना। कल दोपहर 1 और 2 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना, जरूर पूछ लेना भाई, मिस मत करना। ये ना हो कि हफ्ते के बाद मुझे कॉल करो, कल कॉल कर लेना, या दोपहर को टाइम ना लगे तो शाम 6 और 7 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। बाकी इसके अलावा आपको कुछ अलग से मैं वीडियो भेजूंगा, उनको देख लेना। दान किस किस का बोला नोट कर लो। राहु का दान बोला है, केतु का दान बोला है, बुध का दान बुधवार को करना है, और चंद्रमा का दान आप सोमवार को करो। चंद्रमा का दान कब तक करना है? जब तक ये दशा है आपकी।
इसके अलावा सूर्य को जल कभी नहीं देना, किसी का दान नहीं करना। रत्न खाली एक बोले है, वो शुक्र का रत्न आप दान कर सकते हैं।